अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डीएनए डीनेचुरेशन और डीएनए रीनेचुरेशन। डीएनए डीनेचुरेशन एंड डीएनए रीनेचुरेशन। तो अगर हम डीएनए डीनेचुरेशन की बात करें तो डीनेचर जो वर्ड है इसका मतलब जो है समझ लग रहा है कि किसी चीज़ को डीनेचर करना, किसी चीज़ की जो स्पेसिफिक फॉर्म है उसको किसी और चीज़ के अंदर ख़राब करके कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। तो डीएनए डीनेचुरेशन के अंदर क्या होता है कि डीएनए को डीनेचर करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, हीटेड किया जाएगा। डीएनए इज हीटेड, ठीक है। जब हीटअप किया जाएगा डीएनए को तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, बेस पेयर्स के दरमियान जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं डीएनए में उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। एडेनिन और थायामीन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और गवानीन और साइटोसिन्स के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जो जब डीएनए को हीटअप करना है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बिटवीन बेस पेयर्स, वो क्या करते हैं, वो वीक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस पेयर्स क्या हो जाएंगे, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वो वीक हो जाएंगे, जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। दीज हाइड्रोजन बॉन्ड वीकन, जब वो वीक हो जाएंगे तो इवेंचुअली वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना, वो टूट जाएंगी, वो उनकी जो बॉन्डिंग होगी तो डीएनए जो होगा वो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन को। डीएनए डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच दी डीएनए इज हीटेड, ठीक है, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन दी बेस पेयर्स वीकन एंड फाइनली ब्रेक। तो दो बेस पेयर्स की जो होगी वो सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह होगा कि ये डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड बनाएंगे हम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये जो है ये बेस पेयर के दरमियान जो ग्रीन कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो जब डीएनए को हीटअप करना है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है, और डीएनए की जो दोनों हैं स्ट्रैंड, ये इस तरह एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं ये अलहदा हो जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड क्योंकि टूट जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो अफेक्ट करते हैं डीएनए की डीनेचुरेशन को। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डीएनए डीनेचुरेशन को। तो इन फैक्टर्स की अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डीएनए की डीनेचुरेशन को, ठीक है। तो टेम्परेचर का अफेक्ट किस तरह होता है अभी हम देखते हैं। जब डीएनए को हीटअप किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की थर्मल एनर्जी होती है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट देन द थर्मल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड आल्सो इंक्रीज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो थर्मल एनर्जी होगी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब थर्मल एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्ड की बढ़ जाएगी तो जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। देन हाइड्रोजन बॉन्ड व्हेन थर्मल एनर्जी इंक्रीज टू ए ग्रेट एक्सटेंट देन हाइड्रोजन बॉन्ड वीकन। जब हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो जाएगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। फाइनली कोई चीज़ जो है वो वीक कर रही है, वीक हो रही है, तो जब बहुत एक्सटेंट से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो थर्मल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड इवेंचुअली ये टूट जाएगा। तो ये जो सेपरेशन है हाइड्रोजन दो डीएनए के स्ट्रैंड की हो जाएगी, ठीक है। तो जब सेपरेशन हो जाएगी तो इसको हम कह देंगे कि डीएनए जो है जब सेपरेट हो गया है तो डीएनए मतलब डीएनए हो गया है डीनेचर्ड, ठीक है। डीएनए डीनेचर हो गया है। इस प्रोसेस को ना, जो डीएनए की डीनेचुरेशन है, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो डीएनए डीनेचुरेशन का प्रोसेस है ना, ये हमारे पास है एक रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल
प्रोसेस है ये, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर को कम कर देंगे ना तो डीएनए स्ट्रैंड दोबारा रीएसोसिएट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो डीएनए डीनेचुरेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डीएनए डीनेचर्ड होता है। तो टेम्परेचर वो कितना हो सकता है, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर यूजली जो है वो डीएनए डीनेचर्ड होगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर जो होता है ना जिसके ऊपर डीनेचुरेशन होती है ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए के सीक्वेंस के ऊपर और कुछ सर्टेन फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जो है वो एग्जैक्ट डीनेचुरेशन का फिनोमिना डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए रीनेचुरेशन के प्रोसेस की। तो अब हम बात करते हैं कि डीएनए रीनेचुरेशन क्या है। डीएनए रीनेचुरेशन, तो डीएनए रीनेचुरेशन को डीएनए एनियलिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। डीएनए रीनेचुरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द डीएनए एनियलिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सेपरेटेड डीएनए होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रैंड, उसकी एसोसिएशन होना, ठीक है ना, इज द प्रोसेस ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड आफ्टर डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के बाद एसोसिएटिंग होना, सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड का एसोसिएट होना, डीएनए स्ट्रैंड एसोसिएट होते हैं, सेपरेटेड जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं ये रीएसोसिएट होते हैं आफ्टर डीनेचुरेशन के बाद, ठीक है ना। तो उसको हम डीएनए रीनेचुरेशन कहते हैं। तो जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो कम्प्लीमेंट्री बेसिस एक दूसरे के पास आना शुरू कर देती हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर को एक एक्सटेंट तक जो है वो एक स्पेसिफिक जो है हद तक कम किया जाता है। तो जो सेपरेटेड बेसिस होती हैं वो एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देती हैं। जब सेपरेटेड बेसिस एक दूसरे के करीब आना शुरू कर देती हैं तो क्या होता है, फिर से उनके दरमियान में जो है वो उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है कम्प्लीमेंट्री बेसिस के दरमियान में, और जिसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए का दोबारा हासिल कर लिया जाता है, दोबारा अटेन कर लिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इज अगेन अचीव। तो इस प्रोसेस को हम डीएनए रीनेचुरेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। डीनेचुरेशन क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और दोनों स्ट्रैंड अलहदा हो गए हैं, ठीक है। रीनेचुरेशन क्या है, टेम्परेचर कम हुआ है और दोनों स्ट्रैंड मिलके दोबारा फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस में, जिसके अंदर आता है डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है, और डीएनए रिपेयर के प्रोसेस में। तो आई होप सो कि आपको डीएनए डीनेचुरेशन और डीएनए रीनेचुरेशन की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।